नमस्कार, मैं जग्गा आदमके। जय है महाराजा अग्रसेन की नगरी अग्रोहा में स्थित सुंदर अग्रोहा धाम। चलो आज इसके संबंध में जानकारी लेते हैं तथा इसकी सुंदरता को मानते हैं, देखते हैं। अग्रोहा धाम हिसार के अग्रोहा में स्थित एक मंदिरों का समूह है। इसका संबंध अग्रवाल भाईचारे के पूर्वज महाराजा अग्रसेन से है तथा यह मंदिर समूह मुख्य रूप में अग्रवाल भाईचारे की जो कुल देवी मानी जाती है महालक्ष्मी जी को समर्पित है। अग्रोहा की नींव महाराजा अग्रसेन ने रखी थी तथा उसके राज्य की राजधानी भी यह ही अग्रोहा था। ऐसा कहा जाता है कि जहां पर अग्रवाल भाईचारे के लोगों की काफ़ी बसों थी, लेकिन 1194 में मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय वह जहां से देश के दूसरे हिस्सों में चले गए तथा वहां पर उन्होंने अपना मुख्य कारोबार व्यापार करना शुरू कर दिया तथा बहुत विकास किया। यह सामने मंदिर समूह का मुख्य कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है। मंदिर के आसपास सुंदर पार्क तथा लैंडस्केपिंग। यह है मुख्य द्वार। कभी इसके रास्ते ही अंदर आया जाता था, लेकिन अब पार्किंग वाला एक और जो छोटा गेट है जिसमें गाड़ियां अंदर आती हैं वो बना दिया गया है। सामने मंदिर का दृश्य, दो सुंदर हाथी इसके आसपास हैं तथा पौड़ियों से ऊपर पहली मंजिल पर जाया जाता है। इसमें एक सुंदर मंदिर तथा उसका जो विशाल हॉल है जो काफी सुंदर है वो बना हुआ है। अग्रोहा धाम सबका धाम। सामने सुंदर मूर्तियां, यह कच्छु कुंभे का जो एक कीर्ति मूर्ति तथा आसपास सरस्वती तथा दूसरी मूर्ति जो बनी हुई दिखाई दे रही है जो काफी सुंदर है। मंदिर के मुख्य द्वार के बाहर का दृश्य जो
सुंदर है। अंदर का दृश्य, इसके जो पिलर हैं वो काफी सजावटदार हैं तथा छत पर भी सुंदर जो नक्काशीकारी की गई है। इसका जो दरवाजा है उस पर भी सुंदर नक्काशीकारी दिखाई दे रही है। दीवारों पर जो सुंदर चित्र जिसमें हिंदू इतिहास मिथ्यास तथा इस स्थान से संबंधित जो चित्रकारी है उसके द्वारा जो चित्रण सुंदर तरीके से किया दिखाई दे रहा है। अंदर का सुंदर दृश्य, अंदर से बाहर का दृश्य दिखाई दे रहा है। यह इस मंदिर से संबंधित जानकारी तथा प्लानिंग को अंकित किया गया है। मंदिर की दीवारों पर चांदी पर की सुंदर नक्काशीकारी, यह सुंदर मूर्तियां दिखाई दे रही हैं जिनमें जो बच्चे खासकर सिक्का डालते हैं तथा भजनों का जो संगीत है वो बजने लगता है। सुंदर तरीके से मंदिर में सुशोभित मूर्तियां, ये अंदर से बाहर का एक जो स्तंभ है मंदिर का एक हिस्सा है वह दिखाई दे रहा है। पहली मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाने के लिए जो दिव्यांग हैं तथा बुजुर्ग हैं उनके लिए लिफ्ट का जो प्रबंध, ये दूसरी मंजिल का दृश्य। इस मंजिल की खासियत यह है कि इसके जो 3 प्रमुख हिस्से हैं उनको यहाँ पर बनी जो सुरंगें हैं तथा इन सुरंगों को 2 जो पुल हैं उनके साथ जोड़ा गया है। ये जो सुरंगें हैं अंदर से काफ़ी सुंदर हैं तथा इनमें छोटे छोटे कई जो मंदिरों का निर्माण किया गया है। बच्चे खासकर इन सुरंगों का खूब आनंद लेते हैं तथा जो सियानी उम्र के लोग हैं वो यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं के नाम का जाप करते हुए आगे बढ़ते हैं। यह अंदर का जो सुरंगों के अंदर सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। सुरंगों में आगे जाने के लिए जो साइन तथा जो कैप्शन हैं वो कई स्थानों पर अंकित की गई हैं। जहां पर सबसे पहले 1908 में अग्रवाल दरबार नामक एक संस्था बनाई गई थी तथा इस संस्था के द्वारा एक गौशाला, एक शिव मंदिर का निर्माण किया गया था। इस मंदिर समूह के निर्माण का फैसला यहाँ पर 1976 में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन में लिया गया था तथा इस सम्मेलन में एक ट्रस्ट का निर्माण किया गया। इस ट्रस्ट का नाम अग्रोहा
धाम विकास ट्रस्ट है। इसके बाद लक्ष्मी नारायण नाम के एक व्यक्ति ने इस मंदिर समूह के निर्माण के लिए जमीन दान दी तथा उसके बाद इस जमीन पर इस मंदिर समूह के निर्माण का कार्य आरंभ हुआ। इस मंदिर समूह के मुख्य कॉम्प्लेक्स का निर्माण 1984 में संपूर्ण हो गया, लेकिन इसके बाद भी इसके सुंदरीकरण तथा जो सुविधाएं जुटाने के लिए लगातार विकास कार्य जारी रहा। मौजूदा समय वही अग्रोहा धाम विकास ट्रस्ट इस मंदिर समूह के विकास तथा रख रखाव का कार्य कर रहा है। इस मंदिर के 3 प्रमुख हिस्से हैं, जिसमें महालक्ष्मी मंदिर, सरस्वती मंदिर तथा महाराजा अग्रसेन को समर्पित एक मंदिर मौजूद है। ऐसा जिक्र शास्त्रों में मिलता है कि महाराजा अग्रसेन महाभारत के युद्ध के समय में हुए हैं तथा उन्होंने अपने पिता के साथ महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से हिस्सा लिया था। महाराजा अग्रसेन माता लक्ष्मी जी के उपासक थे तथा यही कारण है कि जहां पर माता लक्ष्मी जी को विशेष महत्व दिया जाता है तथा उनसे संबंधित मंदिर का निर्माण है। गुफा के अंदर का सुंदर दृश्य, गुफा में स्थित मंदिरों में से एक सुंदर मंदिर महाराजा अग्रसेन के संबंध में कहा जाता है कि वह श्री रामचंद्र जी के बड़े बेटे कुश के पहले राजा थे, जिनका संबंध व्यापारी वर्ग से था। राजा बनने के पश्चात उन्होंने अग्रोहा का निर्माण किया तथा इसे अपनी राजधानी बनाया। दूसरी मंजिल पर बने पुल से नीचे का दिखाई दे रहा सुंदर दृश्य ये वह पुल है जिससे एक गुफा से दूसरी गुफा में जाया जाता है। महाराजा अग्रसेन अग्रवाल भाईचारे के पूर्वज माने जाते हैं। असल में अग्रवाल का अर्थ ही अग्रसेन के वंशज है। महाराजा अग्रसेन 5100 साल पहले हुए हैं तथा उनकी 5100वीं जयंती के समय एक डाक टिकट भी जारी की गई थी। यह गुफा के अंदर का दृश्य
अग्रोहा का संबंध महाभारत काल से है। अग्रोहा धाम के साथ साथ अग्रोहा धाम के बिल्कुल नजदीक जो ऐतिहासिक अग्रसेन का किला जो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है वह भी स्थित है। 11 मार्च 2024 को पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार यह टीला 5100 वर्ष पुरातन है तथा जहां पर 1839, 1903, 1980 में 3 बार खुदाई हो चुकी है। इस खुदाई के दौरान यहाँ पर एक बौद्ध स्तूप तथा एक मंदिर मिला है। खुदाई में विभिन्न कालखंडों के जो सिक्के हैं वो बड़ी तादाद में मिले हैं। इसके अलावा जहाँ पर धातु के उपकरण, मिट्टी के बर्तन तथा कीमती पत्थर, मोती आदि भी मिले हैं। यह टीला भी पर्यटकों के लिए एक मुख्य आकर्षण है। यहाँ पर बड़ी तादाद में जो इस टीले को देखने के लिए पर्यटक आते हैं। गुफा के अंदर का दृश्य गुफा का अंदरूनी दृश्य काफी सुंदर है तथा इसमें जो तुरने में कुछ खास समस्या नहीं आती। यह हड़प्पा संस्कृति से संबंधित कुछ चित्र। एक और मंदिर का दृश्य है। जो बुजुर्ग तथा दिव्यांग हैं उनके लिए भी यहाँ तुरने में कोई खास समस्या नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर सुरंग में जो रैंप बने हुए हैं, जो पौड़ियाँ भी बनी हुई हैं, वो कोई खास समस्या नहीं आती उन पर चढ़ने के लिए। वो उनके स्टेप है जो वो काफ़ी छोटे छोटे हैं। यह एक और पुल के बाद गुफा, सामने वार का दृश्य। सामने जो दिखाई दे रहा है वो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित ऊंचा टीला, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित चित्र, गुफा के अंदर का दृश्य। ये एक और छोटा मंदिर। इस तरह से यह दूसरी मंजिल पर फिर जो बाहर का दृश्य। गुफा के एक ओर जो अंदर जाने के लिए व्यवस्था है तथा दूसरी ओर जो बाहर निकलने के लिए हर किसी को निर्देश दिया जाता है। के सामने पुल का बाहरी है दृश्य। बैक साइड से जो मंदिर का दृश्य पुल दिखाई दे रहा है। पुल के ऊपर से एक स्कूल के विद्यार्थी जो जहाँ पर वनडे ट्रिप के लिए आए हुए हैं वो अपने ट्रिप का लुत्फ लेते हुए
मंदिर के इस दिशा में बैक साइड में शक्ति सरोवर नाम का एक सरोवर भी बना हुआ है। इस सरोवर में जो समुद्र मंथन के दृश्य को मूर्तियों के द्वारा दर्शाया गया सामने दिखाई दे रहा था। मंदिर के बैक साइड का सुंदर नज़ारा। शक्ति सरोवर का सुंदर गेट जो राजस्थानी कला में बनाया गया है। शक्ति सरोवर में जो 1988 में देश की प्रमुख 41 नदियों का जल लाकर इसमें डाला गया था। मंदिर के एक साइड पर जो झूले बने हुए हैं बच्चों के लिए, उनका दृश्य बच्चे उनका नज़ारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंदिर का बाहर दृश्य जो काफी सुंदर है। जहां पर सुंदर पार्क तथा मनोरंजन के साधन मौजूद हैं। यह एक अच्छा पिकनिक स्पॉट भी अपने आप में है। सामने जो खिलौना गाड़ी जिस पर लोग लुत्फ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसकी जो कीमत विभिन्न जो खिलौनों के लिए रखी गई है। सामने टिकट काउंटर दिखाई दे रहा है। यह एक अग्रवाल भाईचारे की आस्था का प्रमुख स्थान है। इसके साथ यह एक सुंदर पिकनिक स्पॉट के रूप में भी प्रसिद्ध है। भगवान शिव के साथ संबंधित एक सुंदर दृश्य। अग्रवाल भाईचारे के लोग सारा साल यहाँ पर आते रहते हैं। इसके अलावा शरद पूर्णिमा को जहाँ पर जो सितंबर अक्टूबर में आती है, अग्रोहा महाकुंभ महाउत्सव का आयोजन भी होता है। अग्रोहा धाम में खाने पीने तथा रात्रि को ठहरने की उचित व्यवस्था है। जो लोग दूर से आने वाले हैं वो जहां पर बहुत कम कीमत पर रात्रि को ठहर भी सकते। यह स्थान अग्रवाल भाईचारे की आस्था का प्रमुख केंद्र होने के साथ साथ पिकनिक स्पॉट के रूप में भी प्रसिद्ध है तथा इसके साथ किला हड़प्पा संस्कृति के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। लोग जहां पर इनका लाभ उठाने के लिए, इनके दर्शन पाने के लिए तथा इस सुंदरता का आनंद लेने के लिए आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।